सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि ये पीपल्स फ्रेंडली बजट है और सेकेंडली इसमें जो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो ये है कि बाहर जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, दे आर गोइंग टू ट्रेन द यूथ फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल है सरकार द्वारा कि हम अपने जो भारत में इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है और यूथ पॉपुलेशन, क्योंकि अक्सर ये बात उठती है अनएम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट उन्हीं को दिया जा सकता है जो स्किल्ड हो। तो हम स्किल पे फोकस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थर्डली मैं ये कहूँगी कि मिडिल क्लास का जो बहुत अवेटेड था बजट में कि टैक्स का स्लैब इंक्रीज किया जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो इस बजट में जो है पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि कितना कितना स्लैब में कितना छूट दे रखी है। और तीसरी बात है कि अकाउंटेबल बजट है। विकसित भारत जो इस बजट का पूरा फोकस रहा है एग्रीकल्चर के लिए, चाहे आपके सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में मिडिल क्लास है उसके लिए, तो मैं पूरा तरह से ये कहूँगी। और सबसे बड़ी बात है गरीबों के लिए भी जो योजनाएं दी गई हैं इसमें, और बजट से रिलेटेड, चाहे वो गरीब धन जनधन बैंक खाते हैं उस तरीके से, और भी उनके लिए स्कीम्स जो है लॉन्च करी गई हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बजट है। बाकी अगर इसमें किसी भी तरीके का विपक्ष कुछ बोलता है तो मुझे लगता है हेल्दी रूप से डिस्कशन करना चाहिए, और बजट बहुत अच्छा है। जी मैम, विपक्ष का कहना है कि जैसे बसपा प्रमुख मायावती और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन सब ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं, कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है, गरीब और बेरोजगारों के लिए कुछ नया नहीं है, मायूस कर देने वाला बजट। देखिए, बेरोजगारों के लिए मैंने आपसे सबसे पहला बोला कि द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्राइकिंग पॉइंट ही इसका ये है कि 500 कंपनियां भारत सरकार लगा रही है कि हम अपने यूथ को स्किल डेवलपमेंट में एनरोल करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक स्किल नहीं होगी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कमी पाएंगे, और जब स्किल होगी तो हमारा डेफिनेटली यूथ कमाएगा भी, खाएगा भी। तो ये इस तरीके की बात मुझे लगता है नकारात्मक पहल है विपक्ष के द्वारा। मैं बस इतना ही कहूंगी कि पीपल्स फ्रेंडली बजट है, और जिस तरह से छूट दी गई है मिडिल क्लास के लोगों को भी, ये भी बहुत राहत देने वाला काम किया गया है। आज संसद में बजट का विरोध कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के दल, किस तरह से देखती है? देखिए, लोकतंत्र है, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई विरोध करेगा, और विपक्ष का ये काम है कि जो है हर चीज के लिए विरोध ही करना है उनको, क्योंकि वो पावर में नहीं है तो इसलिए विरोध करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि लोग समझदार हैं, लोग बहुत सचेत हैं, बजट पढ़ रहे हैं, बजट देख रहे हैं, और इसको अगर कोई भी विपक्ष को लगता है कि संशोधन होना चाहिए बजट में, तो उसको विरोध ना करके उसके ऊपर डिस्कशन करें, उसके ऊपर डिबेट करें। अगर उसका आपको लगता है कि कोई चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं तो उसके ऊपर जो है बैठ करके बात करें। विरोध से क्या होगा? आप हाउस की मीटिंग्स बंद करवाएंगे, उससे तो देश का नुकसान हो रहा है ना। उससे और भी, सिर्फ बजट पे ही तो नहीं, और भी चीजों पे तो चर्चा होगी। तो आप चर्चा ही बंद करवा देंगे तो फिर जो है कैसे चलेगा? और मुझे लगता है सदन तो जो है चर्चा के लिए ही आता है। पहले चर्चा होती है किसी विषय पे, उसके बाद ही एक्ट बनते हैं। जी मैम, महिलाओं के लिए कितना कुछ खास रहा है बजट में, आप कैसे देखती हैं? मैं बस इतनी बात कहूंगी कि बजट में विकसित भारत की बात करी है, और विकसित भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिला पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए भी हैं, और इसके बारे में बस इतनी बात ही कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि सर्वप्रथम हमने जो है इतना बड़ा स्लैब मिडिल क्लास के लिए जो राहत देने का काम किया है, ये बहुत है, क्योंकि उसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, और सब जॉब ओरिएंटेड हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादातर जो है, मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से खुद आई हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे माता भी, मेरे पिताजी भी दोनों काम करते थे। क्योंकि आजकल के जिस प्रकार के खर्चे हो गए हैं, आपने बच्चों को, अगर आपको अच्छी तालीम देनी है, अच्छी पढ़ाई करवानी है, अच्छा उनको रहन सहन देना है, तो दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा। तो जो टैक्स स्लैब इंक्रीज किया गया है उनका, मतलब उनको राहत देने का काम जो किया गया है, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब।